नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैजिक पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो एसएससी सीएचएसएल 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितनी क्या वैकेंसी आपकी एसएससी सीएचएसएल 2024 में आपको देखने को मिल सकती हैं। उसके अलावा आपका नोटिफिकेशन जो है क्या वो डिले होगा, कितना डिले हो सकता है और चुनाव का जो है आपके नोटिफिकेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपके लिए टारगेट स्कोर क्या रहेगा ताकि यहाँ पे इजीली आपका टियर 1 क्वालिफाई हो जाए। उसके अलावा अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको कितने का टारगेट अभी से लेके चलना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे प्री के हिसाब से प्रिपरेशन करोगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको फोकस मेंस के हिसाब से करना है, तभी आप यहाँ पे कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, उसके अलावा इस पॉइंट पे भी इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपकी एज है वो कब से काउंट करेंगे। ठीक है, तो जितने भी डाउट है आपके दिमाग में उन सबका आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो आपका इन्फॉर्मेटिव है तो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप कैलेंडर देख सकते हैं, जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका किस डेट को आना है आप देख सकते हैं। कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2024, इसका जो नोटिफिकेशन है वो 2 अप्रैल 2024 को आना है, यानी कि कल जो है ये आपका नोटिफिकेशन आना है। लेकिन क्या ये नोटिफिकेशन कल आएगा? तो आ भी सकता है और हो सकता है कि थोड़ा सा डिले भी हो, 10 से 15 दिन आपका डिले भी हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% डिले होगा। डिले होने की पॉसिबिलिटी इस वजह से नहीं है कि चुनाव का जो है इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, जो नोटिफिकेशन है वो चुनाव के दरमियान भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके नोटिफिकेशन पे इलेक्शंस का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली चुनाव अनाउंस होने के बाद एसएससी जेई का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हुआ है। ठीक है, तो इसके नोटिफिकेशन पे इलेक्शंस का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे नोटिफिकेशन डिले होने का मेन रीजन जो है वो ये हो सकता है एसएससी की साइट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जब से एसएससी ने अपनी नई साइट लॉन्च की है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और अभी एसएससी जेई के फॉर्म आपके पढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए हो सकता है कि ये नोटिफिकेशन में थोड़ा सा डिले करें। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कल ही आपका नोटिफिकेशन आ जाए, या ये भी हो सकता है कि नोटिफिकेशन 10 से 15 दिन आपका थोड़ा सा डिले हो जाए। जब जेई के फॉर्म आपके भरना मतलब बंद हो जाए तो उसके बाद जो नोटिफिकेशन है वो इसका रिलीज़ किया जाए। तो नोटिफिकेशन थोड़ा बहुत आपका डिले हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ऑन टाइम पे आ जाए, लेकिन इलेक्शंस का इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो डिले होगा उसका रीज़न होगा एसएससी की वेबसाइट जो नई लॉन्च की गई है, उसमें ढेर सारी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये तो हुई बात नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन डिले होगा या नहीं होगा और होगा तो कितना होगा। ठीक है, उसके अलावा इस पॉइंट को भी आप समझ लो, ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उनको इस बात को लेकर भी डाउट है कि एज कब से काउंट करेंगे। तो यहाँ पे जो एज आपकी काउंट होगी वो 1 अगस्त 2024 से आपकी जो एज है वो काउंट होगी। सीपीओ का नोटिफिकेशन इससे पहले आ चुका है, उसमें भी इन्होंने एज जो काउंट की है वो 1 अगस्त 2024 से ही काउंट की है। आने वाली जितनी वैकेंसी है उसमें जो एज आपकी काउंट होगी वो 1 अगस्त 2024 से ही आपकी एज काउंट होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। बाकी अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड वैकेंसी, कितनी क्या वैकेंसी आपकी आ सकती है, तो अगर आप सीएचएसएल का सिनेरियो समझो, पहले क्या होता था कि एसएससी सीएचएसएल में आपकी पीएसए की वैकेंसी आती थी, उसके अलावा डीईओ एलडीसी ये सभी वैकेंसी एक साथ आती थी। 2022 से इन्होंने पीएसए को अलग कर दिया है, वो वैकेंसी जो है वो अब सीजीएल के थ्रू आती है। तो जब पहले पीएसए की वैकेंसी साथ में आती थी तब भी 5000 के आसपास वैकेंसी आपको ओवरऑल सभी मिला के देखने को आपको मिलती थी। लेकिन चूंकि उसमें अगर आप वैकेंसी एलडीसी और डीओ की देखो, पुराना जो पैटर्न है उसमें भी जब 5000 के आसपास वैकेंसी आपकी आती थी तो उसमें भी 2000, 1500, 1800 के आसपास एलडीसी और डीओ की वैकेंसी होती थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा एलडीसी और डीईओ की जो वैकेंसी है वो जब आपका पीएससी की वैकेंसी अलग हुई 2022 में, सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी सीएचएसएल में केवल और केवल एलडीसी और डीईओ में देखने को आपको मिली। 3000 प्लस वैकेंसी आपके हैं। उसका रीज़न ये भी था कि 2022 में सीजीएल में भी अच्छी खासी वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो अमूमन अगर देखा जाए एलडीसी और डीओ की वैकेंसी 2000 के आसपास इसी अराउंड में आपकी वैकेंसी होती। बाकी 2022 में ज़्यादा वैकेंसी आई थी, 2023 में कम वैकेंसी थी और भी उसे डिक्रीज़ कर दिया गया, 1200 के आसपास वैकेंसी रह गई थी जिस पे फाइनल आपका रिजल्ट आया।
तो यहाँ पे जो 2022 की वैकेंसी, उसकी जो वैकेंसी वैकेंट रह गई होगी, वो भी वैकेंसी, उसका भी बेनिफिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटी अगर एक आइडिया लें तो आप ये मान के चल सकते हो कि 2000 के आसपास आपकी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल सकती। अब इससे ज़्यादा कितनी आए वो आपके लिए सो फार सो गुड, लेकिन 2000 के आसपास जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपका टारगेट स्कोर आपके लिए क्या रहना चाहिए ताकि आप किसी भी कंडीशन में सिलेक्शन ले सको। और सबसे पहले मैं आप सभी को एडवाइस देना चाहता हूं, देखो यहाँ पे फोकस आप प्री को लेके ना करो। अगर आप प्री के हिसाब से प्रिपरेशन करोगे तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फोकस मेंस को लेके करो। आप ये सोचो कि मुझे मेंस की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि मेंस और प्री का लगभग चीज़ें सेम है, और मेंस को फोकस करके प्रिपरेशन करोगे तो ईजिली आपका सिलेक्शन हो पाएगा। चूंकि बैरियर जो है वो प्री भी है, क्योंकि प्री अगर क्वालिफाई नहीं करोगे तो मेंस आपका कैसे क्वालिफाई होगा। तो अगर हम प्री की बात करें तो ये आप देख सकते हैं 3000 प्लस वैकेंसी थी 2022 में, और जो कट ऑफ थी वो इस तरीके से थी। यूआर की कट ऑफ 157 गई थी, ओबीसी की कट ऑफ 153, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 151, एससी की कट ऑफ 135, एसटी की कट ऑफ 125। सीएचएसएल 2023 में चूंकि लेवल यहाँ पे अच्छा था, इस वजह से वैकेंसी 1200 प्लस होने के बावजूद भी यहाँ पे कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, बल्कि इसकी कंपेरिजन में यहाँ पे कट ऑफ कम है, और फाइनल कट ऑफ भी इसकी कंपेरिजन में कम रही। ठीक है, तो पेपर के लेवल पे भी कट ऑफ डिपेंड करती है आपकी। यहाँ पे 2023 में जो कट ऑफ गई थी यूआर की 153, ओबीसी की 152, ईडब्ल्यूएस की 151, एससी की 136 और एसटी की 124। तो आप देख पा रहे होंगे यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 150 से ऊपर ही है। ठीक है, तो अगर प्री के हिसाब से अगर हम बात करें तो अगर आप यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको अपना जो टारगेट है वो 150 प्लस पे फोकस करना है। 150 प्लस पे जब फोकस करोगे तभी कहीं ना कहीं यहाँ पे सिलेक्शन आपका हो पाएगा। बाकी अगर एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं तो आप 10 नंबर कम मान लो, यानी कि आपको 140 या उससे ऊपर पे फोकस करना है। ये प्री के हिसाब से आपको इतना टारगेट लेके चलना है कि इतने नंबर मुझे लाने हैं। बाकी अगर आपको फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन लेना है तो आप ये टारगेट लेके चलो कि आपको 300 के आसपास जो नंबर हैं, 300 से कम नहीं होने चाहिए। 300 का टारगेट लेके चलो कि 300 के आसपास मुझे नंबर जो है वो लेके आने, तभी यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो प्री के लिए क्या टारगेट रहेगा, मेंस के लिए क्या टारगेट रहेगा, ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी यहाँ पे अगर आपको सिलेक्शन लेना है सीएचएसएल और सीजीएल दोनों एग्जाम में, तो यहाँ पे टाइपिंग की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पहले क्या होता था कि आपका मेंस होता था, उसके बाद आपकी टाइपिंग होती थी, तो टाइम आपको मिल जाता था। अब क्या है, जिस दिन आपका मेंस है उसके 1 घंटे के बाद आपकी टाइपिंग होगी। तो साथ साथ आप अभी से विदाउट मेंस का अपडेट किए हुए अभी से आप जो है टाइपिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइपिंग हर एक एग्जाम में होता है, वो आपकी बेकार नहीं जाएगी। तो टाइपिंग जो है वो साथ साथ आप करते रहो, और ऐसे प्लेटफॉर्म पे टाइपिंग करो जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा हो। और हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। और उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 250 पैसे दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। उसके अलावा 2022 और 2023 के जो पैसेज हैं उनके रिगार्डिंग भी हमने आरटीए लगा दिए, वो सारे पैसेज भी यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी डाउट थे आपके दिमाग में उन सब का आंसर आपको इस वीडियो में मिल पाया होगा। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।